अगर आप ब्रेन मास्टर हैं और आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आपका इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। और अगर आपका माइंड आपको अपने हिसाब से चला रहा है, आपका माइंड आपका मास्टर है, तो इससे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं। अगर आप अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उसे एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब और पुरसुकून होती है। आप इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। हम हमेशा दोस्त और दुश्मन को बाहर तलाश करते हैं, लेकिन हमारा अपना ही जहन हमारा दुश्मन भी हो सकता है और हमारा दोस्त भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गज़ाला ताहिर लाइफ मैनेजमेंट कोच। अपने ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आज हम कुछ एक्टिविटीज़ सीखेंगे कि कैसे हम अपनी मेमोरी को इन्हेंस करें, अपने ब्रेन की मेंटल स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएं। तो मेमोरी हमारी जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि हम अपनी मेमोरी में इजाफ़ा कर सकते हैं, याद रखने की सलाहियत को अपने बढ़ा सकते हैं। और जितना ज़्यादा हमारा ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन भी हमारा बिल्कुल मसल्स की तरह है। जैसे मसल्स के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है उतना ज़्यादा मसल्स को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ब्रेन भी मसल्स की तरह ही ग्रो कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ में इजाफ़ा हो सकता है अगर हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम 3 एक्सरसाइजेस सीखेंगे जिससे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ में इजाफा कर सकते हैं। जिस कलर से लिखा हुआ है हमें वो कलर पढ़ना है, जो कलर का नाम है वो नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू, लिखा हुआ है येलो कलर से, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे येलो ब्लैक ग्रीन ब्लू रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू ऑरेंज ब्लैक रेड। इस तरह से हम कलर्स के नाम लिखेंगे। तो इसको जल्दी से पढ़ें कि आप कितनी देर में कितने कलर्स को पढ़ सकते हैं, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितनी देर में इस एक्टिविटी को किया। और 30 सेकंड में देखें आपने कितने कलर्स को आइडेंटिफाई किया उनके कलर के हिसाब से। व्यूअर्स, जल्दी से दूसरी एक्टिविटी के हवाले से आपको ये एक्टिविटी नज़र आ रही है। दरमियान में लिखा हुआ है 19 के बाद से 1 2 3 सीक्वेंस में तलाश करें कि आपको नंबर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। इसको भी 30 सेकंड में देखें कि 30 सेकंड में आप कितने नंबर तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम इन एक्टिविटीज़ को जितनी ज़्यादा शुरू में बहुत जल्दी जल्दी हम नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और इसी के साथ साथ हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। कमेंट्स में इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं कि 30 सेकंड में आपने कितने नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। सीक्वेंस चलते हैं जल्दी से सेकंड एक्टिविटी की तरफ। और सेकंड एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि हम कोई भी काम अपने सीधे हाथ से करते हैं, खाना खाते हैं, हम ब्रश करते हैं, कोई भी काम जब हम सीधे हाथ से करते हैं तो उसी काम को हम हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन उल्टे हाथ से करेंगे। जो लोग सीधे हाथ से करते हैं वो उल्टे हाथ से, और जो उल्टे हाथ से करते हैं नॉर्मली वो सीधे हाथ से करेंगे। इस तरह से हम अपने ब्रेन को शिफ्ट करेंगे 1 दिन 2 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जैसे भी आसानी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी बढ़ेगी, हमारी कंसंट्रेशन की सलाहियत बढ़ेगी, हमारे ब्रेन के जो एरियाज़ थोड़े से डल हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, वो दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आएंगे, काम करने लगेंगे, न्यूरॉन्स हमारे नए बनेंगे, न्यू पाथवे बनेंगे, और हम जो हैं वो मज़ीद हमारी मेमोरी जो है वो बढ़ेगी, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में इजाफ़ा होगा। इसी तरह से हम स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो एक रास्ते का इंतखाब करते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन हम उस रास्ते को चेंज कर देंगे ताकि ब्रेन के हमारे नए पैटर्न्स बने और ब्रेन के तमाम एरियाज़ जो हैं वो अपना काम करें। नई चीज़ें हमें नज़र आएंगी नए रास्तों पर, उनको ध्यान से देखें। रास्ते में कोई दरख्त नज़र आता है, साइन बोर्ड नज़र आते हैं, गाड़ियाँ नज़र आती हैं, गाड़ियों के नंबर्स को नोट करें। इस तरह से जब हम अपने ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा लोड डालते हैं, उसको अंदर ये सलाहियत पैदा करते हैं कि वो हर चीज़ को बगौर देखें, हर चीज़ का मुशाहिदा गहरी आँखों से करें, तो हम अपने ब्रेन के तमाम एरियाज़ को एक्टिव करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, अपनी किसी फ्रेंड के साथ, अपनी किसी बिज़नेस मीटिंग में होते हैं, कोई टीचर हमारे सामने खड़ा हो और वो हमें कोई लेक्चर दे रहा हो, तो जिस किसी की भी बात है उसको गौर से सुनने के साथ साथ हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि उसने कपड़े किस कलर के पहने हैं, उसके शूज़ का कलर क्या है, उसके ग्लासेस का कलर क्या है, उसकी घड़ी कैसी है। इन सब चीज़ों को अगर हम नोट करते हैं, मोबाइल है, जो भी चीज़ें उसके हाथ में हैं,
वो नोट करें कि किस कलर की हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि छोटी छोटी बातों को जब हम नोट करेंगे और उनके ऊपर गौर करेंगे तो हमारे ब्रेन को काम करने की आदत पड़ेगी, उसको एक एक्टिविटी मिलेगी और हमारा ब्रेन तेज़ी के साथ अपने काम में मशगूल हो जाएगा। तो हमारे ब्रेन के तमाम एरियाज़ जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। व्यूअर्स, सुनने में ये बहुत छोटी सी भी एक्टिविटी लगेगी, लेकिन ये बहुत पावरफुल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। इसी तरह से व्यूअर हमारी थर्ड एक्टिविटी है कि अपनी आँखें बंद करके हम चलेंगे, यानी कि जब से हमारे घर के जो भी एरियाज़ हैं जो कि हमारे देखे भाले हैं, और उसमें इस बात का हमें ख्याल रखना है कि कहीं गिरने की या कोई ऐसी जगह ना हो कि सीढ़ियाँ हों या कोई गिरने का ख़तरा हो या किसी चीज़ से टकराने का डर हो, कोई चोट हमें ना लगे। तो इस तरह से हम अपने जैसे कमरे से लाउंज में जाएं, लाउंज से किचन में जाएं, बाहर, यानी इस तरह से हमें चलना है कि आंखें बंद करके हम सिर्फ अपने विजुलाइज करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। और अपनी अलमारी से कोई चीज़ निकालना है तो वो बग़ैर देखे आंखें बंद करके, हमें जैसे पता होती हैं अपनी चीज़ें कि कहाँ पर हमने कौन सी चीज़ रखी हुई है, तो आंखें बंद करके हम उसे तलाश करें और निकालें वो। लेकिन व्यूअर्स, उसी सूरत में होगा जब हमारी अलमारी में चीज़ें सेट हुई हुई हैं। ऐसा ना हो कि हमने एक कपड़े को हाथ लगाया तो सारे कपड़े नीचे गिर गए। यानी अगर हमने इस तरह से अलमारी अपनी रखी हुई है तो फिर तो ये काम मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमने डिसिप्लिन के साथ अपनी अलमारी को सेट किया हुआ है तो फिर ये बहुत आसानी के साथ हमें हर चीज़ जहाँ पे हम हाथ रखेंगे वो हमें मिल जाएगी। और ये जब लाइट गई हुई हो तब भी इस एक्टिविटी को देखा जा सकता है करके कि लाइट गई हुई, अंधेरा है, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उस वक्त हम अपने किचन से किसी चीज़ को निकालें, कैबिनेट खोल करके या अपनी अलमारी से या किसी ऐसी चीज़ को जिसमें कि हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन हम उसको उस तक आसानी के साथ पहुँच जाएँ। और इससे होता क्या है कि जब हमारी आँखें बंद होती हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारे कान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको कि नहीं भी नज़र आता, लेकिन उसके बावजूद वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसके ज़रिए हम अपने अंदर से अपनी एक विजुलाइजेशन को भी बढ़ा सकते हैं और हम पूरे ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और इस एक्टिविटी को इस्तेमाल करके हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक सीखी हैं जिनकी मदद से हम अपने ब्रेन की पावर को, अपने ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और ज़रूर इसको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हासिल हुआ और आपने इसको किस तरह से ट्राई किया। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में हमेशा याद रखा करें।